जनाब आखिरकार वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाजा था और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है। इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में तो चाहे होस्ट कंट्री पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर समेट के तो दुबई जाके इंडिया के साथ फाइनल खेलना पड़ेगा। अगर होस्ट कंट्री क्वालिफाई कर जाती है, उसके बावजूद आपको इंडिया के लिए फाइनल के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं आता, कोई और टीम आ जाती है, उधर से इंडिया आ जाता है, तो फाइनल इसको फ्लोटिंग फार्मूले का नाम दिया गया है। आपको फाइनल पे बाहर जाना पड़ेगा। हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, और अगर फाइनल होता है तो फाइनल भी यूएई के अंदर होगा। तो ये जो अभी न्यू रिपोर्ट सामने आई है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीत नहीं है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है, ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेके अब आइडियल तो देखो, वो परसों तरसों भी जो मैंने भी, बल्कि स्टैंस यही है कि अगर पाकिस्तान जाता है तो इंडिया को भी आना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं नहीं। और कहीं ना कहीं अब मामला, पहले आप बताएंगे, पहले मामला जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है कि हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज कर दें, कुछ कर दें जी, फ्यूजन फार्मूला या दूसरा फार्मूला, दिस एंड दैट, और करते कराते वही हो गया जी, फ्यूचर में पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, अब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, और अभी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी। तो इसी तरफ मामला चल रहे हैं। पहले आप अपनी बात बताइए, फिर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करता हूं, और काफी बीच में आप इस हवाले से काफी अपडेट्स कर भी रहे हैं, और पहले आप बताइए किस तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? रिजवान भाई, आज सुबह की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बोला है, बल्कि आईसीसी ने भी बीसीसीआई को बोला है आज शाम तक जय शाह के चार्ज संभालने से पहले, कि ये जो फ्लोटिंग फार्मूला है कि फाइनल में अगर इंडिया क्वालिफाई करता है इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो चाहे होस्ट कंट्री पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर समेट के तो दुबई जाके इंडिया के साथ फाइनल खेलना पड़ेगा। अगर होस्ट कंट्री क्वालिफाई कर जाती है, उसके बावजूद आपको इंडिया के लिए फाइनल के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं आता, कोई और टीम आ जाती है, उधर से इंडिया आ जाता है, तो फाइनल इसको फ्लोटिंग फार्मूले का नाम दिया गया है। आपको फाइनल पे बाहर जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने यही शराइत रखी है कि अगले 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए, आईसीसी के जो होस्टिंग राइट के लॉस बनते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं, और जो आपके जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, उसके अंदर इसको आपको शामिल करना पड़ेगा कि अगले 3 साल तक जो इंडिया में मैचेस होंगे, पाकिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए दुबई में इंडिया आएगा, और बाकी अगर को होस्ट श्रीलंका है तो फिर, क्योंकि श्रीलंका का तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका में जो मैचेस रखे जाएंगे वो खेलेगा। और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और उस 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर दूसरी कोई भी टीम होगी, तो फिर हिंदुस्तान को भी अपने दिल पे पत्थर रख के, बोरिया बिस्तरा समेट के, तो फाइनल आके दुबई में पाकिस्तान के लिए करवाना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है वो हमारे पड़ोसियों ने हाथ जरा अपना तंग कर लिया है, हाथ खींच लिया है। उसकी हकीकत एक ही है, उनको ये लगता है कि हम बादशाह हैं, हम किंग हैं, हम यानी मैं आपकी बात से जो समझो डॉक्यूमेंटेड वो कुछ देने को तैयार नहीं है कि हाँ जी ठीक है हम ये लिख के नहीं देंगे। तैयार हैं, उन्होंने देना है, क्योंकि इसमें दोस्त मुमालिक पाकिस्तान के, उनके आप समझ लें कि रॉयल फैमिली एक इन्वॉल्व हुई है। आप गेस कर सकते हैं, एक और कंट्री है जो कि बिग 3 के अंदर आता है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। तो ये बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, वरना पाकिस्तान तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है, तकरीबन 10 बजे करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी फ्लाइट करवा के दुबई छोड़ के वापस आ रहे थे। जो मैंने कल खबर दी थी, मैंने उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया था कि चुप को अपनी चैंपियन ट्रॉफी तो जाओ। पाकिस्तान बाइकआउट करके वापस आ रहा था। वो 1-2 दोस्त कंट्रीज बीच में पड़े हैं। फिर एमसीसी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला, बट एमसीसी, क्योंकि खेल की कस्टोडियन आज भी एमसीसी है, जो क्रिकेट की किताब पड़ी हुई है वो एमसीसी के पास पड़ी हुई है, इस खेल के असल मालिक वही है। वो कहते हैं यार आप क्या रंग में भांग डाल रहे हो। जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान भी अब भारत नहीं जाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अगर अप्रूव हो जाता है, लाइक भारत इस पर मान जाता है, तो क्या ये पाकिस्तान की जीत है? और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटाए, पीछे हटाए? और तीसरी बात कि जो ये एग्रीमेंट होगा उसकी गारंटी क्या है कि जो कहा जाएगा वैसा होगा या नहीं होगा? ये 3 खास चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने, बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौक़िफ़ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौक़िफ़ से हटा नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना हटना नहीं है।
मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूं। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर जरूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहां पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफा देखा है अपने करियर। इसमें पाकिस्तान की जीत हुई है। गौर से जरा सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि लास्ट एशिया का पाकिस्तान ने श्रीलंका में जाके खेला इंडिया के साथ, क्या हमारा हाल हुआ आपको पता ही, हम बुरी तरह से हार गए ट्रैवलिंग की वजह से। फिर हम वर्ल्ड कप पे नहीं जा रहे थे, आईसीसी ने आके हमें लॉलीपॉप दिया कि आप जाएं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, वो आएंगे पाकिस्तान के अंदर। क्या हुआ, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे। फिर हमने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जीत तो इस वक्त भारत की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत हुई है। अगर आप गौर से देखें तो हम तो यूएई के अंदर ही जाके खेल रहे हैं ना, और जो ये बातें कर रहे हैं कि अगले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल तक वो इंडिया में जाके पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसका होस्ट खाली इंडिया नहीं है, उसका होस्ट श्रीलंका भी है। तो वो तो सारा क्लियर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका के अंदर होगा, क्योंकि वो 2 होस्ट है, एक होस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि खाली जो ओनली इवेंट था ना वो पाकिस्तान के पास है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगला इवेंट इंडिया के पास पूरा वर्ल्ड कप नहीं है, वो लंका ने भी होस्ट करना है, तो पाकिस्तान लंका के अंदर खेलेगा। उनके तो इवेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचा तो हमारे इवेंट को पहुंचा है। तो फिर ये कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं, और अगर फाइनल होता है तो फाइनल में यूएई के अंदर होगा। तो ये जो अभी न्यू रिपोर्ट सामने आई है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जीत नहीं है। पाकिस्तान की जीत इस सूरत में होती अगर हम कहते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। मैच नहीं खेलना ये पाकिस्तान की जीत थी, जिसमें हमें बातें सुनने को मिली थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है, ब्रॉडकास्टर को भी फायदा हो रहा है, पाकिस्तान यूएई में जाके मैच भी खेलेगा, जो खबरें भी सामने आ रही है जैसे न्यू फॉर्मूला के तहत, और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट भी पाकिस्तान ही होगा। ये बड़ी जो है वो बातें हो रही थी कि मोहसिन नकवी अपने जो है वो स्टांस पे खड़े हैं। भाई मोहसिन नकवी एक फौजी आदमी है, वो झुकेगा नहीं। मोहसिन नकवी जो है वो इस बार एक ऐसा चेयरमैन आया कि जैसे पहले कोई चेयरमैन नहीं आया। इस बार तो भूल ही जाओ कि चैंपियन ट्रॉफी जो है हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी, या पाकिस्तान की टीम अपना कोई मैच पाकिस्तान से बाहर जाके खेलेगी, भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन ये सारा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो सारा कुछ हुआ जो मैंने तकरीबन कोई जो 2 मंथ पहले आपको बता दिया था कि सारी लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, लेकिन आखिर में होगा वही कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में जाएगी, और शायद ज्यादा से ज्यादा कुछ हो ना तो पीसीबी को कोई जो लॉलीपॉप दे दिया जाए या थोड़ा सा रेवेन्यू जो बढ़ा दिया जाए, और बात उसी तरफ गई है आखिरकार, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है। अब जहां तक जीत का सवाल है, जो पाकिस्तान के कुछ लोग जो बात कर रहे हैं कि पीसीबी की जीत हो गई है, जो भी हो जाए पाकिस्तान जीता है। पहली बात यह कि ये वो लोग कह रहे हैं ना, जीत का अल्फाज वो लोग यूज कर रहे हैं ना जिन्होंने इतने अरसे से बहुत रोला डाला हुआ था, बड़ी बड़ी बड़के मारी हुई थी कि भाई अगर जो है चैंपियन ट्रॉफी बाहर चली जाए, हमारा नाम बदली कर देना, चैंपियन ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में पूरी की पूरी होगी, मोहसिन नकवी कभी नहीं जो है वो झुकेगा, इस बार पीसीबी कभी नहीं झुकेगा। अब जब पीसीबी ने बात मान ली है, हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो अपने आप को जो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, और जो थोड़ा सा जो है वो कुछ अपनी इज्जत रखने के लिए ये बोला तो जा रहा है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, पीसीबी की जीत हो गई है। लेकिन पीसीबी की इस पूरे मामले में जीत क्या हुई है आपको मालूम है? टोटल एक जीत हुई है, और वो जीत ये है भाई कि पाकिस्तान 30 साल के बाद कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करने जा रहा है, चाहे वो आधा है चाहे वो पूरा है। 30 साल के बाद पाकिस्तान कोई भी चाहे इवेंट आईसीसी का होस्ट करने जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों जो हालात बने हुए थे, शायद कहीं ना कहीं बातें ये हो रही थी कि शायद पूरा इवेंट पाकिस्तान से छीन लिया जाए। पाकिस्तान की जीत ये हुई है। बाकी अगर पाकिस्तान की जीत किसी को समझा जाता है ना, वो इस चीज को आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा रेवेन्यू पाकिस्तान का पीसीबी का बढ़ा दिया गया है। बाकी कोई जीत नहीं हुई है। जीत कैसी है? जीत तो ये तब होती कि मोहसिन नकवी डटे हुए थे भाई कि हाइब्रिड मॉडल पे हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान का मीडिया डटा हुआ था, पाकिस्तान के लोग डटे हुए थे, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ना जाती, ये पाकिस्तान की जीत थी। मैं भी बैठ के यहाँ पे कहता कि भाई लो हो गई है जीत, हमने इंडिया को हरा दिया है भाई, चैंपियन ट्रॉफी वो तो हाइब्रिड मॉडल पे चली गई है, जिसके लिए सारी लड़ाई थी, जिसके लिए आप ये कह रहे थे कि ये हम नहीं जाने देंगे, वो तो चला गया। फिर जीत कहां से आ गई? फिर तो आप हार गए। इसका मतलब है